बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में आज वाकई में हकीकतन आपको खालिस्तन में आवाम की चीख सुनाने के लिए आई हूँ कराची वालों की। इस वक्त अगर आप रमज़ानुल मुबारक अगर अपने घर में अगर आपके अफ्तार और सहर में अपने चूल्हे के ऊपर अगर आप चाय और अपना नाश्ता और अपनी अफ्तारी तैयार कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि पूरे कराची के अंदर एक ही इस वक्त आवाज़ आ रही है और वो ये आ रही है कि ना अफ्तार में और ना सहर में सुई गैस दस्तयाब ही नहीं है। और जो आ रही है उसकी टाइमिंग जो शेड्यूल है वो ऐसे हैं कि पहले कहा गया था कि 2:30 बजे सुई गैस आ जाया करेगी रात को सहरी से पहले, लेकिन फिर ये ड्यूरेशन बढ़ता है और 3 बजे तक जाता है और 3 बजे से अब 3:30 बजे तक हो गया है। ये तो उन इलाकों हाल बता रही हूँ जहाँ पर शेड्यूल के मुताबिक सुई गैस आ रही है, लेकिन तो अक्सरियत में इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सुई गैस दस्तयाब ही नहीं है, ना ही अफ्तार में ना ही सहर में। अब आप मुझे खुद बताइए कि क्या आप आवाम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आवाम का गम गुस्सा, उनका गज़ब आप पे ना टूटे। सुना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इजलास में आज से 2 दिन पहले कराची में जो सुई गैस की सूरत हाल है इसके ऊपर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा फौरी तौर पे मैं इसका तदारुक कर रहा हूँ, और पता नहीं उन्होंने कौन सा तदारुक किया है। आप खामखा खाली पीले गुस्से क्यों कर रहे हैं सर, जब आपको पता है कि आपसे मामला कंट्रोल नहीं हो रहे। आपके उस गुस्से का क्या नतीजा निकला है? कोई 1% अगर इसमें कोई बेहतरी आई हो कराची में आके तो आप जरा मुझे बता दीजिए। आप तशरीफ तो लेके आइए सर एक दफ़ा कराची के अंदर। इस वक्त इन दिनों में अगर आप आके देख लें, आप खुद इस वक्त आपको अंदाजा होगा जो आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए आपको रिपोर्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपको यहाँ पर आकर पता चलेगा। सुई सदर्न गैस कंपनी वालों को फोन करते हैं तो वो ये कहते हैं कि एक तो शॉर्टेज, दूसरा ये सक्शन पंप्स लगे हुए हैं। अब ये सक्शन पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन किसने करना है? आम आवाम ने करना है, किसने करना है? सवाल ये आवाम का है और मैं आवाम से पूछे गए तमाम तर सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि आज हमें टाइम मिल जाए सुई सदर गैस कंपनी के जो तर्जुमान है सलमान सिद्दीकी साहब का, लेकिन इसी हवाले से बैक टू बैक मीटिंग एंगेज होने की वजह से और बैक टू बैक मीटिंग्स होने की वजह से यहाँ पर उनके लिए दस्तयाबी बर्फ से नफीस मुश्किल थी, लिहाजा उन्होंने हमसे बात की टेलीफोन पर। और जो उनका मैसेज है, सबसे पहले तर्जुमान सुई सदर गैस कंपनी के जो तर्जुमान हैं सलमान सिद्दीकी साहब, क्या उनका कहना है इस करंट सिचुएशन पर कोई बेहतरी की उम्मीद है या नहीं है? सबसे पहले तो आप वो मुलाहिजा करें और उसके बाद हम फौरी तौर पे आपको लेके जाएंगे आम आवाम के घरों में अफ्तार से पहले, ताकि आप देख सकें कि अफ्तार से पहले सुई गैस की क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गैस के ज़खायर हैं मुल्क में, उनमें सालाना 8 से 10% तक की कमी वाक़ई होती है और उसको डिप्लीशन कहा जाता है आम अल्फाज में। तो सुई सदरन गैस कंपनी को भी जो अपनी कोटे की गैस मिलती है उसमें सालाना तौर पे इसी वजह से कमी वाक़ई होती है। तो हमारी जो तलब होती है वो तो मन बढ़ चुकी होती है। तो तलब और रसद का फ़र्क जो है उसके चैलेंजेस को निपटने के लिए इदारा जो है वो डिफरेंट लोड मैनेजमेंट टैक्ट इस्तेमाल करता है। मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ तरीके से इसको लोड को मैनेज किया जाता है। तो रमज़ान शरीफ की चूँकि इस बाबरकत महीने में सहर और अफ्तार के 2 ऐसे औक़ात होते हैं जिसमें हमारे तमाम सारिफ़ीन को अपने घरेलू ज़रूरियात के लिए, खानों के पकवान के लिए गैस का इस्तेमाल करना होता है। तो ये इसको बात को यकीनी बनाने के लिए इदारे ने यह फ़ैसला किया था रमज़ान से पहले, और इसको हमने मुश्तहर भी किया था कि ऐसे 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक गैस की प्रोफाइलिंग की जाएगी। यानी कि इस दौरान कुछ इलाकों में गैस अवेलेबिलिटी नहीं होगी या लो प्रेशर्स पे होगी, और इस दौरान हम अपने जो ज़ेर ज़मीन लाइन पैक्स है उसको मजबूत कर सकेंगे ताकि 2:30 बजे के बाद से अगले दिन सुबह 8 बजे तक जो गैस मिले वो अमूमन अच्छे प्रेशर के साथ हम फराहम कर सकें। ये औक़ात जो 8 बजे से 2:30 बजे तक के हैं, ये ऐसे औक़ात हैं जब अमूमन बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं और ख़वातीन आराम करती हैं और इस दौरान खाने की पकवान की तैयारियाँ नहीं होती हैं। ज़रूर ये बात हमें नॉलेज में आई है कि बहुत सारी इलाक़ों से शिकायतें आ रही हैं कि उनको गैस के प्रेशर सहर और औक़ात में नहीं मिल रहे और अफ्तार के औक़ात में नहीं मिल रहे। उनकी 2-3 बुनियादी वजूहत हैं। एक तो ये जी गैस की जो पीक शेयरिंग है, यानी कि एक ही औक़ात में हज़ारों लाखों चूल्हे जो हैं वो एक साथ ऑन हो जाते हैं, चाहे वो घरों में हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स में हो, होटल्स में हो। तो वो उसकी वजह से जो है वो एक साथ पीक शेयरिंग की वजह से जो गैस का प्रेशर है वो शेयर हो रहा होता है। हर घर में भी 2 या 3 बर्नर्स एक साथ चल रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि जो इलाके हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से काफ़ी फासले पे हैं, जिसे हम टेल एंड कहते हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते गैस के प्रेशर जो हैं वो काफ़ी गिर जाते हैं, यानी कि लो हो जाते हैं। तो उस वक्त भी सार्फिन को यकीनन इसमें अफ्तार की और सहर की तैयारी में दुश्वारियाँ होती हैं, जिसकी हमें वो शिकायतें भी कर रहे हैं। और इदारा अपनी पूरी सही कर रहा है कि इस चीज़ का सद्भाव किया जा सके। लेकिन एक नासूर भी और साथ साथ हमारे है, और वह गैस कंप्रेसर का जो गैर कानूनी तौर पे काफ़ी लोगों ने, ये अब तो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है नेटवर्क,
के इलाकों में लगा लिए हैं, तो जिस मोहल्ले में ये गैस के 2-4 कंप्रेसर लगे होते हैं तो पूरे मोहल्ले की गैस खींच के उन 2-4 घरों में चली जाती है। और लोग ये समझते हैं, हमारे सारिफीन, कि SSGC की तरफ से शायद कोई गैस की फराहमी में तातुल आया है या गैस की फराहमी नहीं की जा रही, क्योंकि ऐसा तासुर गलत है। हम बल्कि अपने तमाम सार्फिन से ये कहेंगे कि ऐसी तमाम अनासिर की निशानदही कीजिए, हमें बताइए। हमारा 1199 हेल्पलाइन 24 घंटे ऑन रहता है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ जाके इनकी निशानदही कीजिए। इदारा भरपूर रेड्स करेगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, इनके गैस कनेक्शंस को काटेगा, FIR दर्ज करेंगे जिस पर जुर्माने और कैद वगैरह भी हैं। तो अगर हमें आपका ताउन मिलेगा तो इंशाल्लाह गैस के प्रेशर्स में कमी आएगी, अगर ये गैस कंप्रेसर्स इलाकों से हटा दिए जाएँ। तो जनाब, आपने तर्जुमान सुई सदन गैस कंपनी सलमान सिद्दीकी साहब का मौक़िफ़ आपने मुलाहिजा किया। अब वो जिक्र कर रहे हैं कि एक तो वैसे भी शॉर्टेज हुई है, क्या सिर्फ रमज़ान मुबारक का इंतजार किया जा रहा था इस शॉर्टेज के लिए? वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इजलास में सुना है, बड़ा बरहमी का इजहार किया था कराची में जो सुई गैस की सूरत हाल है इसके ऊपर, और उन्होंने कहा फिलफौर इसको हल किया जाए। आपको पहले एक मरबूत पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी रमज़ान मुबारक से पहले। कौन प्लानिंग करता है भाई? ये पाकिस्तान जिस डगर पे इस वक्त चल पड़ा है, कौन प्लानिंग करता है? कौन सोच रहा है पाकिस्तान को और बिलखुसूस कराची का? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? दूसरी बात ये कि आपने जिस तरीके से सलमान सिद्दीकी साहब की बात सुनी होगी, उन्होंने कहा था कि एक और नासूर है, वो है सक्शन पंप्स, यानी कि जिन घरों के अंदर सक्शन पंप एक घर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, उस एक घर के अंदर सुई गैस लाने के लिए 10 घरों की इर्द गिर्द की जो है वो सुई गैस खींचनी पड़ेगी, यानी कि उनके घरों में सुई गैस नहीं आएगी, एक घर के अंदर आ जाएगी। या एक इलाके के अंदर 2 से 3 अगर सक्शन पंप लगे हुए हैं तो उस इलाके की सुई गैस समझे खत्म, उस लाइन की तो खत्म कम से कम। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, अफ्तार का वक्त होने वाला है और सुई गैस घरों के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जाकर एक घर में मैं आई हूँ और मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि तबर्रुकन जिन घरों के अंदर या जिन इलाकों में अफ्तार और सहर के वक्त जिस प्रेशर के साथ आप सुई गैस दे रहे हैं ना, वो सुई गैस की जो है ना उसकी आंच सिर्फ इतनी है, ना चाय बन सकती है, ना कोई ये मेरे ख्याल है कि शायद दाल चढ़ी हुई है कि जो कि अभी तक तैयार होने के दाल क्या यहाँ पे तो अगर आप हल्का सा पानी भी गर्म करना चाहेंगे तो नहीं हो सकेगा। ये भी देने की जरूरत नहीं है भाई, फिर क्या जरूरत है फिर आपको ये देने की? क्या मजाक बना रखा है? ये क्या मजाक हो रहा है आप लोगों के साथ? ये हुकूमत ने ही हमारे साथ मजाक कर रखा है। कभी लाइट नहीं होती, लाइट होती है तो गैस नहीं होती, गैस तो मुसलसल ही नहीं है, गैस ना होने के बराबर ही है। चाहे अब हम लोग अफ्तारी किस तरह करें, चाहे रोज़ा किस तरह रखें, ये अल्लाह ही जानता है कि बस बाहर से मंगाना पड़ता है, और बाहर से आजकल आपको पता है कि महंगाई इतनी है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, इस इलाके में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सक्शन पंप्स वगैरह लगे हों? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, गुजर नाले की तरफ जरूर लगा हुआ है, वहाँ पे लगा हुआ है जी, उसकी वजह से। तो भाई ये सुई सदन गैस कंपनी के जितने भी लोग हैं वो ये सुन लें कि बजाय इसके कि आप लोगों की सलावातें सुने, ज्यादा बेहतर ये होगा कि जरा सक्शन पंप्स अगर आपको लग रहा है ना कि नासूर बन चुके हैं तो इसके खिलाफ करें आप एक क्रैकडाउन ऑपरेशन, सही वाला। मीडिया की जरूरत है तो फिर आप हमसे भी मदद ले सकते हैं, हम भी आपके साथ होंगे। एक दफा ये नासूर खत्म कर देना आप। अब घर घर जाके कोई एक बंदा, कोई एक औरत जाके सुनगुन्नी लेके आएगी कि उसके घर में लगा हुआ है, उसके घर में नहीं लगा हुआ, ये एक्शन करना पड़ेगा। वरना अगर ये इतनी सी गैस अगर देनी है तो भाई नहीं दें आप। अगर इतनी सी गैस, अगर सुई गैस की ये हालत हो गई है ना, तो आप सुई गैस के हवाले से डिक्लेयर कर दीजिए कि हम लोग उस स्टेट में आ गए हैं कि जब सुई गैस अब हमें नहीं मिल सकेगी, हम भी फिर कोई दूसरा कोई इसका जो है वो बंदोबस्त सोच लें। इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं, सहर और अफ्तार, कभी इससे ज्यादा कर्बनाक आपने हालात में, कभी इतनी मुश्किल हालात में आपने कभी सहर और अफ्तार किसी रमजान में गुजारी है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं गुजारी। फर्स्ट टाइम है ये। ऐसा है कि बिल भर भर के दे रहे हैं, गैस आ नहीं रही है और बिल रेगुलर ही आ रहे हैं और बिल देना पड़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इतनी कमाइयाँ नहीं है, इतने अखराजात बहुत ज्यादा कर दिए इन्होंने, और इनसे बोले अगर गैस नहीं दे रहे तो बिल भी नहीं भेजा, आपकी मेहरबानी होगी। एक बात बताइए, आप बाहर से सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त करवाइए, कभी हिसाब लगाया कि इन एक अशरे में आपका तकरीबन कितना खर्चा हुआ है सिर्फ सहर और अफ्तार में अपनी चीजें मंगवाने के लिए? नहीं, हिसाब तो खैर नहीं लगाया है लेकिन ऐसा हुआ है कि आपको मतलब वो ऐसा हुआ है कि चौंक गए हो आप? रोज का खर्चा है, अगर ली जाए ना, जाहिर सी बात है कि अफ्तारी का भी करा जाए और सहरी का भी करा जाए तो 1500 रुपए के करीब रोज आना का उठ रहा है। मतलब आपकी ये दाल जो है ये कितनी देर पहले चढ़ी हुई थी? ये दोपहर 1 बजे की चढ़ी हुई है और अभी तक इसकी तो एक कनी भी नहीं, इस वक्त इस आंच पे तो एक कनी तक जो है ना वो इसकी नहीं जो है वो गल सकी है।
ये दाल अभी ये बना रहे हैं, इन्होंने अगर गोश्त चढ़ा दिया तो सोचिए कि फिर क्या हालात होंगे। गोश्त को तो भूल ही गए हैं हम, गोश्त को भूल ही गए हैं। गोश्त खाना क्या होता है? वजह से नहीं पक रहा? नहीं पक रहा, गैस की वजह से। जब दालें नहीं गल रही तो गोश्त क्या गलेगा? वो वक्त याद आता है कि जब आपका दस्तरखान जो होता था कन्नित नहीं उसमें से भरा भरा रहता था, एक तरफ वो निकल के आ रहे होते थे, पकौड़े निकल के आ रहे होते थे, एक तरफ जो है वो दूसरी कोई लवाजमात होते थे वो तल तल के आ रहे होते थे। पहले रमजानों की रौनक ही माशाल्लाह अलग थी और उसकी बरकतें ही अलग थी। अब तो इन्होंने बरकतें भी छीन ली हैं। जो रौनक थी वो तो गई थी, अब तो बरकत भी चली गई आपके दस्तरखान से। अल्लाह माफ करे हम लोगों को, मैं अल्लाह ताला से पत्नी और हम सबको मिनहासिल कौम माफ़ी मांगनी चाहिए। पता नहीं कौन से हमारे ऐसे अमाल ऐसे शदीद किस्म के थे कि अल्लाह ताला हमसे इतना नाराज़ हुआ है कि ऐसी हुकूमत ऐसी निज़ामत हमारे सर पे जाके मुसल्लत की है। और शायद हम लोग डिज़र्व भी करते हैं, सही बात बताऊं आपको कि हम मिनहासिल कौम डिज़र्व भी करते हैं कि जो हालत हो गई है हम लोगों की। पता नहीं अल्लाह ताला से माफ़ी इस महीने के अंदर मांगना मेरे ख्याल में कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रख लें। हो सकता है अल्लाह ताला हम पे करम कर दे, क्योंकि इर्द गिर्द आप उठ के अगर नजर घुमाए ना, कोई आपका इदारा ऐसा नहीं बचा है कि जिसको आप ये कह सकें चलो कुछ बेहतर इदारा है। सुई सदर्न गैस कंपनी का थोड़ा बहुत था, आज ये सबसे ज्यादा जो है ना वो हिट लिस्ट पर आया हुआ है। लोगों को इतनी ज्यादा नफरत हुई है सुई सदर्न गैस कंपनी के इस इदारे से कि मैं उनको ये अगर बोलती हूँ कि देखिए रमजान जो है उसमें आपको सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, तो वो जब अपने घर की मुझे सुई गैस उस वक्त दिखाते हैं ना कि आप मुझे बता दें कि जब आप पूरे दिन का रोजा रख के ना आप इफ्तार कर सकें और ना आप सहरी कर सकें, आपकी क्या हालत होगी, तो उस वक्त मैं लाजवाब हो जाती हूँ। ये आपको बता दूं कि कुछ इलाकों में सहरी और अफ्तार के वक्त जो है वो 1 घंटे के लिए तबर्रुकन जो आपको सुई गैस मिल रही है वो अब गनीमत जाने, क्योंकि बहुत से इलाके, जिस इलाके में मैं खड़ी हुई हूँ, सहर और अफ्तार में यहाँ पर गैस नहीं है। लोग सिलेंडर अगर खरीद लें, अपने घर में बम रख लें, तब ये सहरी और अफ्तारी बना सकते हैं। अदरवाइज या फिर जिसके घर में लगी हुई है वो मशीनें, सक्शन पंप्स होते हैं, वो अगर लगे हुए हैं सिर्फ उसके घर में आ रही है और उसके इर्द गिर्द के तमाम घर जो है तो उससे भी नहीं आती गैस, उससे भी नहीं आती है गैस। और अफ्तार के टाइम पे ना 6 बजे से जब बंद करता है ना 6:30 बजे कहीं जाके खुलता है। मशीन क्या गैस बनाएगी? गैस आएगी तो मशीन खींचेगी ना। जब गैस ही नहीं आएगी तो मशीन क्या करेगी? उस वक्त भी नहीं आती, शहरी के टाइम पर भी नहीं होती है, बिल्कुल भी। अफ्तारी के टाइम पर भी नहीं होती, 6:30 से नहीं। पकौड़े तल रहे होते हैं और वो गैस गई हुई होती है। अब हम बैठे हुए होते हैं, खड़े होते हैं, बस फिर 40 पर आके आती है। फिर आपको थोड़ा सा गुस्सा, कोई आपके दिल में उबाल आ रहा होता है अपने हुकूमतों, अपने सुई सदर्न गैस कंपनी के इस इदारे के ऊपर। और बिल पता कितना आया है? 650 रुपए का बिल आया है, सिर्फ एक चूल्हा जलता है। हम सिंगल फैमिली है हमारी, उसमें 650 रुपए का बिल आया है। अब मतलब बिल कहाँ से भरे? हुक्मरानों को हिदायत दे या इबरत का निशान बना दे उनको, बस। या अल्लाह ताला आपके हुक्मरानों को हिदायत दे या फिर इबरत का निशान बना दे। अल्लाह माफ करेगा, ये जुमले सुनने थे मुझे। आप ये बताइएगा कि सुना है कि यहाँ पर जो वो कंप्रेसर अगर लगा लें, गैस खींचने वाला वो जो सखर है वो अगर लगा लें, सक्शन जो पंप होता है वो अगर लगा लें तो सिर्फ गैस आ रही है, जो बाकी इलाका है उसमें बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ, जो जिन के घर में मशीन लगी हुई है वो मशीनों से अपने अपने घर में खींच लेते, पका लेते, हम लोग बैठे रहते हैं ऐसे। अब हमें क्या मजबूरी में ये मशीनें भी खरीदना पड़ेगी जो नाजायज है। बहरहाल ये हम मजबूर हैं, हम इंतजार करते रहते हैं। लकड़ी में पकाते हैं या मट्टी तेल के चूल्हा है वो बनाते हैं। मट्टी तेल भी 350 रुपए लीटर है, क्या करें, मजबूर है हम तो। ऐसा कभी रमजान आपने सोचा था कि रमजान ऐसा सोचा था होगा कि उसमें सहरी और अफ्तारी के वक्त सुई गैस नहीं होगी? हमने जिंदगी में नहीं सोचा था, जब से गैस आई है कभी ये नहीं देखा था। आज हमारे बच्चे सवाल करते हैं अम्मी ये क्या हो रहा है, हम कहते हैं ये हमारे हुक्मरान जो बैठे हैं उनके भुगतान हम भुगत रहे, बस। मतलब आपको सुई सदर्न गैस कंपनी से कुछ कह रहे हैं तो बताइएगा। हम से ये कहेंगे आप बिल तो भेज रहे सब कुछ है, लेकिन आप ये तो देखें कि आप कर क्या रहे हैं। रमजानों में भी आप बद्दुआएं ले रहे हैं लोगों की। ठीक है, बस। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, गैस सुई गैस आपकी रमजानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी के वक्त में आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। और ये खास करके लियाकताबाद
उर्दू आबादी का बदला ले रहे हैं। तो ये सोची समझी स्कीम के तहत उर्दू बोलने वालों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये लियाकताबाद उर्दू बोलने वालों की आबादी और ये जुल्म कर रहे हैं। ना पानी गायब है, बत्ती गायब है, लाइटें गायब है, गैस गायब है। समझिए, खास करके उर्दू बोलने वाले टारगेट किया हुआ है इन्होंने लियाकताबाद को। लेकिन कराची में गुलिस्ताने जौहर से लेकर हर इलाके के अंदर यही आ रही है। ये बात सुने आप बजा के लिए, लेकिन मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ के मसाइल आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने हर तरह का जुल्म किया हुआ है लियाकताबाद के साथ, उर्दू बोलने वाली की आबादियों के साथ। जिंदगी में चचा आपने कभी सोचा था कि कराची में रहते हुए, लियाकताबाद में रहते हुए या कराची का बासी होते हुए आपको ऐसा वक्त देखना पड़ेगा कि सहरी और अफ्तार में रमजानुल मुबारक के पूरे महीने के अंदर सुई गैस नहीं होगी? कभी सोचा था आपने? कभी सोचा भी नहीं था, ख्याल भी नहीं था। लेकिन ये लोग उर्दू बोलने वालों को तासुब में जुल्म कर रहे हैं, लियाकताबाद के साथ जानबूझ के जुल्म कर रहे हैं। पूरी कराची में इधर उधर डिफेंस में, इधर उधर गुलशन में, हर जगह गैस दे रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं हो रहे? या इनको आग लग रही है? क्या बात है भाई ये बताइए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, कभी 2 साल पहले, ज्यादा 2 साल पहले तक आपने कभी ये सोचा था कि रमजान होगा लेकिन सहरी और अफ्तारी में आपको गैस दस्तयाब नहीं होगी? कभी ऐसी अनहोनी सोची थी? नहीं सोची थी, बिल्कुल नहीं सोची थी। ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे इस्लामी मुल्क में ऐसा होगा हमारे साथ, कि आवाम परेशान होगी गैस के ऊपर। बिल इतने ज़्यादा बना के भेज रहे हैं ये लोग और गैस नहीं दे रहे। पिछले महीने मैंने 1500 का बिल भरा था गैस ना आने पे, और इस महीने भी 2200 रुपये का बिल आया मेरा गैस का, और गैस है ही नहीं। और हमारा मुल्क जो है वो इस्लामी मुल्क कहाँ जा रहा है? आप ये बताइएगा कि देखिए कि कुछ आपकी अगर सहरी अगर बन रही है, सिलेंडर एक अकलौता उसके ऊपर वो होता है, या तो सालन बन सकता है, या फिर रोटी बन सकती है, या फिर आपकी चाय बन सकती है। अब गरीब आदमी 300 रुपये रोज गैस कहाँ से लेकर आएगा? 9000 रुपये कहाँ से लाएगा महीने के? तो फिर सहरी और अफ्तारी कैसे हो रही है? कैसे बनाएंगे? बना ही नहीं रहे, परेशान चल रहे। सहरी अभी तक एक दफा भी नहीं करी घर में, बाहर से ही आ रही है। बाहर से आ रही है। जेब इजाजत दे रही है रोजाना का इतना भारी भरकम खर्चा बर्दाश्त करने की? नहीं, काम धंधे है ही नहीं, कहाँ से लाके देंगे? परेशान है, बिल भी कहाँ से भरे? ये बताइएगा कि सुई गैस, सुना है कि आप लोगों की सुई गैस अवाम की जो है वो हराम करार दे दी गई है सुई सदन गैस कंपनी और हुकूमत की तरफ से। ये अपने मसले मसाइल बता रहे होते हैं, लेकिन आपका किसी ने मसला समझने की और जानने की कोशिश की? हमारे तो 4 महीने हो गए, गैस ही नहीं है बिल्कुल, समझे। और 2 दिन से 3 दिन से तो इतने परेशान है कि ना सहरी के ना अफ्तारी के। माँ जी, मेरे हाथ में है इस वक्त उस चीज का बिल, जो चीज आपको दस्तयाब नहीं, लेकिन इसका भारी भरकम बिल मेरे हाथ में मौजूद है, यानी कि सुई गैस। मुझे माँ जी ये सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप एक सिलेंडर अगर लेती भी हैं, सुई गैस अगर नहीं आ रही, सिलेंडर के ऊपर बन सकती है सिर्फ एक चीज, उसके ऊपर 2 3 चीजें नहीं बन सकती हैं। अब मुझे ये बताइए कि सहरी का वक्त तो खत्म हो रहा है, तकरीबन 5 के ऊपर जो है वो तकरीबन खत्म हो जाता है। आप 2 घंटे पहले भी अगर अपना ये ऑन करती हैं, क्या इसका इतना खर्चा जो है वो तो एक तरफ, वो तो पता है कि कितना होगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि अफ्तारी और सहरी में सुकून होता है या नहीं होता? नहीं होता, सुकून नहीं होता, बहुत मुश्किल। सिलेंडर के साथ भी सुकून नहीं है? नहीं तो 1 घंटे पे जल्दी में क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी तो नहीं ला सकता, पैसे इतने नहीं होते, सिलेंडर भरवाते रहे हम। जिसका मकान किराए पे है वो मकान का किराया देगा, बच्चों की फीस भरेगा, या गैस सिलेंडर में जाके गैस भर के अपने घर का चूल्हा जलाएगा? आप बताएं ना कि कैसे भरेगा वो? ये सारी चीजें मुश्किलात ये बिल मेरे हाथ में है, जो आ ही नहीं रही है सुई गैस, ये उसका बिल है। तो मुझे ये बताइएगा कि सहर और अफ्तार में कितना आपके लिए ये अजाब बना रहे हैं जिंदगी को? ये अजाब बना हुआ है, अजाब ही अजाब बना हुआ, और क्या बना हुआ है? सबसे बड़े इस्लामी जमहूरियत मुल्क है पाकिस्तान, जहाँ मुसलमान रहते हैं, कोई और कौम नहीं रह रही यहाँ पे। इनके लिए तो रोज़े रमज़ान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? काश के मेरा प्रोग्राम इन दिनों अपने रेगुलर ड्यूरेशन का होता तो मैं आपको फिर ऐसी चीजें दिखाती, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ क्योंकि रोजे में मैं भी इतना ज्यादा तैश में नहीं आना चाहती, लेकिन जो अवाम तैश में ना, इनको आप ठंडा नहीं कर सकते। अब डरिए उस वक्त से कि ये अवाम इकट्ठी होकर सुई सदन गैस कंपनी के बाहर खड़ी हो जाएगी एहतजाज करने के लिए, जैसे कि बहुत दफा खड़ी हो चुकी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप कह रहे हैं कि सक्शन पंप्स की वजह से या फिर इस तरह की ये जो मशीनें जो है वो आ गई हैं, मुझे याद है कि 2022 का मेरा
जो बिल्कुल शुरू के चीख उठा कराची के प्रोग्राम थे, हमने जब हल्का सा उस वक्त सुई गैस का ज्यादा मसला होना शुरू हुआ था तो तब हमने वो प्रोग्राम किया था और हमने बताया था कि इसको कंट्रोल कर लें या अजाब बन जाएगा, ये कराची को बर्बाद कर देगा, आने वाले दिनों में नहीं मिलेगी गैस। लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसा एक्शन लिया ही नहीं गया। हमें पता ही नहीं चला आज तक कि अगर कोई ऐसा कोई काम कर रहा है, ऐसा कभी काम कर रहा है और इतना खुदगर्ज है कि अपने घर में सुई गैस लाने के लिए 10 घरों की सुई गैस बुझा रहा है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ। ये क्या आवाम का काम है कि घर घर में जाके ये सुनगुन लेती बढ़े कि ये किसके घर में जो है वो सक्शन पंप चल रहा है, या ये किसका काम है? क्या कानून सो रहा है? क्या गवर्नमेंट सो रही है? वज़ीर आज़म साहब, आपने एक्शन लिया, एक्शन का नतीजा दिखा दें। आपने उसके ऊपर सुना है कि आपने जो इजलास के अंदर बड़ा बरहमी का आपने इजहार किया और आपने कहा फुल फोर्स इसको हल किया जाए। क्या हल किया आपने? आगे देखिए, अब कराची के अंदर जहां पर पहले 3 बजे सुई गैस आ जाया करती थी कुछ इलाकों में सहरी के वक्त में, आज वो 3:30 बजे में नहीं आ रही है। तर्जुमान सुई सदन गैस कंपनी वो अपने दुखड़े बयान कर रहे हैं, वो अपनी मजबूरियां बयान कर रही हैं। तो आप एक दफा ऐसे कीजिए कि पाकिस्तान को आप एक मजबूर स्टेट के तौर पे आप रजिस्टर कर दीजिए। हर शख्स, हर इदारा मजबूरी का ढिंडोरा पीट रहा है। यहाँ पे फिर चल किस तरह निजाम रहा है अल्लाह जानता है इस पाकिस्तान का, और बिलखुसूस कराची का। कराची में इस वक्त हालत यह है कि जो कभी सोचा नहीं था वो हो रहा है कि रमजान मुबारक में आपके सहर और अफ्तार में आपको सुई गैस दस्तयाब नहीं है। और एक और बात कि लोगों की तरफ से एक एलिगेशन लगाया जा रहा है। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल उठा रही हूँ कि क्या इसमें कोई हकीकत है तो हमें बताई जाए, हमें क्लियर किया जाए कि सुई सदन लोग कह रहे हैं कि सुई सदन गैस कंपनी वालों ने अपने सिलेंडर निकाले हैं और जब से वो सिलेंडर मार्केट में आए हैं ना तब से ज्यादा सुई गैस का मसला हो रहा है। कहीं ये वो वाली कहानी तो नहीं है कि जब पानी कराची वालों के लिए तंग किया गया था तो टैंकर माफिया को लाने के लिए तैयारी की जा रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिलेंडर लाने के लिए ऐसा कुछ है? ये लोगों ने इस तरह का एलिगेशन लगाया है। एलिगेशन अगर लोगों की तरफ से है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये लोगों के सवाल है। मैं लोगों का सवाल आप तक पहुंचा रही हूँ। इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान साहब, मैं किसी और से नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ, सुई सदन गैस कंपनी अल्लाह का वास्ता है अनारकी की तरफ ना लेके जाइए कराची को। इस वक्त इतनी बुरी कंडीशन कराची की है इस सुई गैस की बंदिश की वजह से, रमजान मुबारक के औकात कार में, कि आपके पूरे पाकिस्तान में एक एक शहर, एक एक कस्बे में किसी भी जगह पे ऐसी हालात नहीं है जैसे कि इस शहर कायद के अंदर है। अब अगर इस सुई गैस का मसला हल नहीं किया जाता है तो ये याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है इसी रमजान मुबारक में कि खुदा न खास्ता अमन व अमान की सूरत हाल डिस्टर्ब हो सकती है। याद रखिएगा। आज का चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।